हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। बोलचाल के लिए या किसी भी ऐसे लेटर वगैरह लिखने के लिए, या हम रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं, या क्वेश्चंस का आंसर देते हैं अपने बुक्स का या किसी और का, लगभग हर जगह जो है ना पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज होता है। इसके बिना बोलचाल लगभग असंभव ही है। तो इसलिए आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस को बड़े ध्यान से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो आज हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, जो कि बोलचाल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम बातचीत पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो पास्ट की बातें करते हैं, प्रेजेंट की बहुत कम होती है। तो प्रेजेंट के लिए मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विस्तार से समझाया था। मैं विस्तार से समझाने में विश्वास रखता हूँ ताकि आप हर चीज़ को अच्छी तरह से बोल सकें और लिख सकें। तो चलो आज पास्ट इंडेफिनेट टेंस के हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो इनमें क्या कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के बाद सीधा जो है डिड नॉट आएगा। सब्जेक्ट का कोई चक्कर नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कैसा भी सब्जेक्ट हो, आई यू वी वगैरह। और उसके बाद डिड नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और एडवर्ब वगैरह अंत में लिखेंगे। समझे ना, वेरी सिंपल है। जैसे कि उसने कपड़े नहीं बदले, है ना। स्कूल से तो आ गया लेकिन उसने कपड़े नहीं बदले, तो उसने के लिए क्या होगा, ही। आप शी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नेगेटिव है तो डिड नॉट, शी डिड नॉट या ही डिड नॉट चेंज। बदलने के लिए क्या लिखेंगे, चेंज, CHANGE, चेंज क्लोथ्स। ही डिड नॉट चेंज क्लोथ्स, ही डिड नॉट चेंज हिज क्लोथ्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि उसने दरवाजे को ताला नहीं लगाया, है ना। उसने दरवाजे को ताला नहीं लगाया, ठीक है। उसको कैसे लिखेंगे, उसने के लिए शी लिख सकते हैं आप, शी डिड नॉट, है ना, शी डिड नॉट। ताला लगाने को क्या बोलते हैं, लॉक। लॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो लॉक, LOCK, लॉक द डोर, है ना। शी डिड नॉट लॉक द डोर, ठीक है। वेरी सिंपल। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता हो, प्राय सिंपल होता है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि मम्मी ने सब्जी नहीं बनाई, है ना। मम्मी ने सब्जी नहीं बनाई, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो मम्मी या मदर, मम्मी भी लिख सकते हैं आप, मदर। अब नेगेटिव है तो डिड नॉट, क्या क्या लिखेंगे हम, डिड नॉट कुक वेजिटेबल। तो आप क्या लिखेंगे, कुक वेजिटेबल या मेक वेजिटेबल, कुक वेजिटेबल, VEGETABLES, ठीक है ना। तो क्या होगा, मदर डिड नॉट कुक, COOK, कुक वेजिटेबल्स। तो मम्मी ने सब्जी नहीं बनाई। तो आपको ये पता लग गया इनमें क्या करते हैं हम, हर प्रकार के सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि अगला सेंटेंस है, उसने
उसने पंखा बंद नहीं किया। ठीक है ना, उसने पंखा बंद नहीं किया। कैसे लिखेंगे? ही डिड नॉट टर्न ऑफ, TURN, टर्न ऑफ द फैन। कैसे लिखेंगे? ही डिड नॉट टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मीन्स क्या होता है? बंद करना। ही डिड नॉट टर्न ऑफ द फैन। तो जैसे कि उसने ठूठी बंद नहीं की। यू नो, पानी चलता छोड़ दिया। उसने ठूठी बंद नहीं की। तो कैसे लिखेंगे? ही या शी डिड नॉट टर्न ऑफ द टैप। नल को क्या बोलेंगे? ठूठी को टैप। शी डिड नॉट टर्न ऑफ द टैप। और पंखा बंद करने को ही डिड नॉट टर्न ऑफ द फैन। तो बंद करने के लिए टर्न ऑफ। यदि कोई चीज चल रही हो उसको बंद करने के लिए टर्न ऑफ। तो जैसे कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया। तो इसको कैसे लिखेंगे? आई डिड नथिंग। कुछ नहीं के लिए क्या लिखेंगे हम? नथिंग। नथिंग में नॉट यहां आ गया तो डिड नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें डिड सब्जेक्ट के वर्ब के रूप में आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई डिड नथिंग। मैंने कुछ नहीं किया। आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है ना। जैसे कि उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है ना, उसने कुछ नहीं कहा। कैसे लिखेंगे? ही से की सेकंड फॉर्म सेड। ही सेड नथिंग। कुछ नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नथिंग। ही सेड नथिंग। ठीक है। जो है जैसे कि हमने कुछ नहीं खरीदा। ठीक है ना, हमने कुछ नहीं खरीदा। तो कैसे लिखेंगे? वी बोट नथिंग। तो यहां पर मेरे लिखने का मतलब क्या है? यदि हम नथिंग लगाते हैं तो आपको डिड नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। नथिंग लगाएंगे तो डिड नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि नथिंग लगाने के बाद आप सीधी ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं। समझ गए ना आपको? तो जैसे कि तुम्हारा भाई आज स्कूल नहीं गया। तुम्हारा भाई आज स्कूल नहीं गया। तुम्हारा भाई आज स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तुम्हारे भाई के लिए यूर ब्रदर। अब यहां पर
डिड नॉट आएगा, योर ब्रदर डिड नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब डिड नॉट हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर ब्रदर डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। आज के लिए क्या लिखेंगे? टुडे। योर ब्रदर डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। ऐसे जैसे कि उसने कपड़े धूप में नहीं डाले, ठीक है ना। उसने कपड़े धूप में नहीं डाले, तो कैसे लिखेंगे? शी डिड नॉट पुट द क्लोथ्स, put the clothes, 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 सिले हुए कपड़ों के लिए क्या लिखेंगे? CLOTHES, clothes, out in the sunshine, out in the sun, sun भी लिख सकते हो, sunshine भी लिख सकते हो, ठीक है ना। She did not put the clothes out in the sun या in the sunshine, समझ गया। तो जैसे कि उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए, कैसे लिखेंगे? उसने के लिए ही डिड नॉट, लौटाने की क्या होगी? रिटर्न, RETURN, रिटर्न माई मनी। ही डिड नॉट रिटर्न, उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए, ही डिड नॉट रिटर्न माई मनी, है ना। जैसे कि हमने तुम्हारे भाई को तंग नहीं किया, हमने तुम्हारे भाई को तंग नहीं किया। भाई वो पता नहीं क्यों रो रहा है, हमने तुम्हारे भाई को तंग नहीं किया, तो हमने के लिए क्या लगाएंगे? वी डिड नॉट। तंग करने के लिए क्या है? टीज। वी डिड नॉट टीज, किसको तंग नहीं किया? तुम्हारे भाई को, तो क्या लिखेंगे? यूअर ब्रदर, है ना। वी डिड नॉट टीज यूअर ब्रदर। तो आपको पता लग गया, जब सिंपली कन्वर्सेशन होता है आमतौर पर आपस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो आज हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस समझे और आप जो है इसका प्रयोग करना सीखे, आपस में जो है ना बात करें। आई डिडंट अब्यूज यूर सिस्टर या आई डिडंट टीज यूर सिस्टर, ऐसे जो है ना आप आपस में बात करें, है ना। वाई यू डिडंट रिटर्न माई बुक, ठीक है ना, ऐसे तो आप उसमें बात करें, लिखना बोलना सीखें। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नेगलेक्ट ना करें। और अंत में मैं आपको ये और रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बाय दोस्तों।